यहाँ पे ये त्रासदी घटी है, यहाँ पर 5 लोगों की और 2 और अलग जगह पे लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इंजर्ड हुए हैं। आपने सभी इलाके में गए हैं, वहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो में, तो क्या क्या वहाँ की तस्वीरें हैं तो वो प्लीज़ हमें बता दें। लोगों ने तो देख ली है मीडिया के माध्यम से, आपने क्या असेस किया? देखिए, बड़ा ही दुखद समाचार है। आज सुबह से जो हम खबरें सुन रहे हैं अर्ली मॉर्निंग से कि एक नेचुरल क्लैमिटी जो हुई, क्लाउड बर्स्ट के जो इंसिडेंट्स इस जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए, उससे सर्वप्रथम तो मैं उन परिवार को जो साथी आज हमारे बीच में नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको याद करता हूँ। इसके साथ साथ कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं और इस इवेंचुअलिटी, इस क्लाउड बर्स्ट को देखते हुए, इस क्लैमिटी को देखते हुए देश के आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात की है और आदान प्रदान हुआ है कि क्या नुकसान हुआ है, कैसे इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल होम मिनिस्टर कि उन्होंने इस इशू को एक सीरियसनेस तरीके से देखा है और उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ सेंटर की सरकार से कि एक कंपनसेशन जो इस इलाके में जो बनती है इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से, क्योंकि जो हमारे से बिछड़ गए, जो चले गए, उनको हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, मगर कुछ ना कुछ उनकी फैमिलीज़ को, उनके परिवारों को रीरन करने के लिए, उनकी दोबारा खड़ा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरे को उम्मीद है कि पूरा सहयोग देगी अपनी तरफ से। और ये 30-40 किलोमीटर का स्ट्रेच है, राइट फ्रॉम डिंगियाम टू बसंतपुर। ये सारा कंडी एरिया है और मैक्सिमम एरिया ये कंडी का है और जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का, और डाउन स्ट्रीम जो हीरानगर वाला है वहाँ भी काफ़ी सारा इफेक्ट हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा सरकार से, बोथ सेंटर एंड स्टेट, कि उचित मुआवजा लोगों को दें। और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का। उन्होंने SDRF के अलावा कुछ एडिशनल कंपनसेशन उन्होंने अनाउंस की है इमीडिएट रिलीफ के लिए। जैसे जो साथी बिछड़ गए 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जो इंजर्ड हैं, सीवियरली इंजर्ड हैं, जो पार्शली जिनको कम इंजरी हुई है 50,000 रुपया। ऐसे ही कुछ इस फ्लड से, इस बारिश से काफ़ी सारे मकान ढह गए हैं, कुछ टोटल डैमेज हैं, कुछ पार्शली डैमेज्ड हैं, कुछ सीवियरली डैमेज्ड हैं। उनके लिए भी 1,50,000 25,000 का प्रबंध इस यूटी की सरकार ने किया है। उनका आभार, उनका धन्यवाद। मगर मैं अपील करूंगा कि अगर कोई इसमें वृद्धि हो सके, इस अमाउंट में अगर कोई एडिशन हो सके, तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से। तो और जो सरकार में मंत्री हैं सतीश जी, उन्होंने भी हालचाल जानने की कोशिश किया, उनका भी धन्यवाद। मेरे इस क्षेत्र के सांसद साहब, PMO में मंत्री, सुबह से इनके टच में हूँ, सारा कार्य उन्होंने किया है। जो हम आर्ली बेसिस पे हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और जो सुविधाएं चाहिए, जो अरेंजमेंट्स चाहिए। और मैं इस मौके को ये भी कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा प्रॉम्प्टली एक्ट किया है। इट वाज नॉट इजी टास्क, क्योंकि हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट करना, घायलों को पहुंचाना, और जो सीवियरली घायल लोग थे उनको मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट पहुंचाना। आपकी प्रेस वार्ता के बाद मैं वहीं जा रहा हूं। मगर मैं एक निवेदन करूंगा कि बहुत डैमेज हुआ है। जो इमीडिएट रिलीफ है वो सरकार कर रही है, इमीडिएट रिलीफ की सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट्स भी की है, मगर जो रोड्स है
कम से कम 15-20 रोड है जो इसी स्ट्रेच में आते हैं जो टोटली डैमेज हो गए। मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनको इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए। मौसम फिर ख़राब है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से अपील करूंगा कि इनको एवैक्यूएट करने का प्रबंध करें, खाने पीने की व्यवस्था करें ताकि लोगों में पैनिक ना हो। और तमाम साथियों ने, आम जनमानस ने इसमें कलेक्टिवली सब ने अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाई है। अभी ये आपदा समाप्त नहीं हुई है, तो मेरा आपके माध्यम से सबसे ये निवेदन रहेगा, पैनिक हम ना क्रिएट करें, मसले को हल करने का हम सब प्रयास करेंगे। जैसे पूरे दिन में हमने दिनचर्या में देखा कि हर आदमी ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, या कोई और आम जनमानस जितने भी हैं, सब ने कंट्रीब्यूट किया है। तो आज के इस क्लैमिटी के ऊपर मैं नुमाइंदा होने के नाते मैं भी अपनी एक जिम्मेवारी समझता हूँ। तो मेरे पास कुछ डिस्क्रिशनरी फंड रहता है जिसको हम CDF कहते हैं। तो मैंने भी कोशिश की है कि जो कंप्लीटली डैमेज्ड मकान है, टोटली कोलैप्स्ड, उनको मैं अपने CDF से 1 लाख रुपया दूंगा, और जो सीवियरली डैमेज्ड है उनको 50,000, और जो पार्शली डैमेज्ड है उनको 25,000। इसके साथ साथ कई लोगों की प्रोटेक्शन वाल वो भी टूट गई हैं, कोई शेड्स हैं, जो भी मेरे से बन पाएगा। और मैंने मन बनाया है कि अगर मेरा पूरा CDF भी इसमें जाता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये लोगों के पैसे हैं, क्योंकि मकान बड़ी मुश्किल से बनता है। मैं हॉस्पिटल गया, मैं उस गरीब आदमी की जब उससे मिला, वो कह रहा मेरा रहा कुछ नहीं। जो भी मेरे से बन पाएगा, जो भी मैं कुछ कर सकता हूँ मैं करूँगा, और टोटली ऑन द जॉब हूँ। सुबह से ऑन द स्पॉट मैंने 5-6 स्पॉट्स भी विज़िट किए हैं। और एक निवेदन आपके माध्यम से ये भी है, कई बार लोग विस्पर करते हैं कि यहाँ MLA नहीं पहुँचा, वहाँ नहीं पहुँचा, तो मैं 2-3 दिन में सारा ही एरिया को कवर अप करूँगा। अभी जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरा दायित्व बनता है, जो मेरा काम है कि लोगों को, जैसे इंजर्ड को शिफ्ट करवाना, 7 लोग शहीद हुए हैं, 7 लोगों ने जान गंवाई है। पहले उनका डिस्पोजल करना बहुत ज़रूरी था, उनको लास्ट राइट्स उनकी हो जाएं वो सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी था। फिर जो इंजर्ड हैं वो लगभग 16 से 17 लोग इंजर्ड हैं, और उनको उपचार के लिए भेजना, उनकी व्यवस्था करनी, वो हम इसी काम में लगे हुए थे। हम असेस करेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दी गई हैं। आपको एक बात और शेयर कर लूँ, मैं अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी काबरा साहब से मीटिंग करके आया हूँ, जिनके पास PHE फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन का महकमा है। उनको भी हमने अपना सारी जो ग्राउंड सिचुएशन है उसकी रिपोर्टिंग दी है। उनसे मेरी 15-20 मिनट की मीटिंग रही है, और हमने उनको भी जिम्मा लगाया है। और जो कंसर्न तहसीलदार हैं, कंसर्न पटवारीज हैं, नायब तहसीलदार हैं, DC साहब हैं, और इन सब को हमने कहा है कि इमीडिएटली पहले जो फर्स्ट हैंड लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, पहले प्रायोरिटी वो है। उसके बाद जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को एसेस करके उसका हम वे आउट ढूंढेंगे। जैसे CM साहब ने आपने CDRF SDRF के अलावा कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं, ऐसे ही मेरी भी कोशिश है कि जितने भी मेरे साथियों का किसी का मकान चला गया, मैं 2-3 स्पॉट्स देख के आया, और 8-8 फुट मलबा है, वो तो टोटली डैमेज है। फिर मैं एक बार दोहराता हूँ, टोटली डैमेज के लिए 1 लाख रुपये, सीवियरली डैमेज के लिए 50 लाख रुपये, 50,000 रुपये, और जो पार्शली डैमेज्ड हैं 25,000 रुपया। उसके अलावा किसी का शेड गया है, किसी का काउ शेड गया है, जो मैं अपने CDF में दे सकता हूँ, जो मेरे से बन पाएगा मैं दूँगा। सर CM साहब बात हुई कि क्योंकि मेरी सुबह से उनसे बात हो रही थी, और मैंने जैसे ही रिक्वेस्ट की तो हेलीकॉप्टर्स का इंतज़ाम हुआ। दोनों CM साहब और जितेंद्र सिंह जी से मेरी मुलाकात बात हुई,
तो मैं उनको आभार दे रहा था, धन्यवाद दे रहा था, और मैंने उनको कहा कि ये जो चंग वाला एरिया है, जहाँ जहाँ कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वो वाला एरिया है, इनको लोगों को इमीडिएटली इवैक्यूएट करके इनका रात का रहने का इंतज़ाम किया जाए, इनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, जो रेस्टोरेशन की बात है। और मैंने उनसे ये भी निवेदन किया है कि जब भी थोड़ा सा मौसम खुलता है, आप कृपया हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएँ, उस इलाके में आएँ, और उसकी गहराई से उसकी जांच करें और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि सीएम साहब के डिस्पोजल पे सारी चीज़ें हैं, तो मांगना तो उन्हीं से है। और उनके साथ साथ क्योंकि जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने ऑनरेबल सीएम साहब से बात की है, क्योंकि एक सिस्टम है, एक सेटअप है, उस सेटअप को इस्तेमाल करते हुए लोगों की ग्रीवेंसेस, लोगों की दुख तकलीफ़ कैसे कम हो सके, इसी कार्य में आज हम लगे।